इट के सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं आज अपन। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन इट का एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होता है तो ये कौन कौन से मीनिंग देता है। तो सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है इट, ठीक है। तो यह और वह का सेंस देता है। कैसे बात यह और से का सेंस देता है। यह वह आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों, इसको समझना है। नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन लिविंग की बात कर रहा है ये, यानी नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है। देखो, इट दोनों के लिए यूज़ होता है, बोथ के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होता है। प्लस में एनिमल्स के लिए भी होता है, और एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ होते हैं इसके लिए भी इट क्या होता है, यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ, ये अच्छा है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आपका ना, इट इज़ गुड है ना। तो ये अपन बात करें किसके लिए? इट का यूज होता है जब एज ए सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में होता है। तो नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उनके लिए भी यूज होता है। एनिमल्स के लिए भी होता है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए भी यूज होता है। तो इट इज़ ए गुड, ये आपका एग्जाम्पल है, इट इज़ ए गुड, यह अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, तो बात करें इसकी, यह और वह सिंपली सेंटेंसेस बाय एक्टिंग एज इट रिफरिंग टू ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द कन्वर्सेशन। और ये जो कन्वर्सेशन चलती है उसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड माना जाता है इट, ओके। नेक्स्ट है बात इम्पर्सनल और डमी सब्जेक्ट की। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ सबसे पहले अपन इसको समझते हैं शब्द को। डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इट होता तो है सेंटेंस में, लेकिन उसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, बट वो अपना मीनिंग नहीं देता है, ठीक है। अपना कोई उसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। तो ये डमी सब्जेक्ट को जब भी टाइम के लिए, जब सेंटेंस में इट यूज़ हो रहा होगा और टाइम के रेफरेंस में वो यूज़ हो रहा होगा, तो डमी सब्जेक्ट होगा। वेदर में हो रहा होगा तो क्या होगा? डमी सब्जेक्ट होगा। और किसी डिस्टेंस को बता रहा होगा, ठीक है गाइस, तो भी डमी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। बात करें एग्जाम्पल्स की, 5 बजे हैं, तो देखो गाइज इसके अंदर क्या है? इट इज़ 5 o'clock। देखो यहाँ इट इज़ 5 o'clock, इस सेंटेंस को देखना है। 5 बजे हैं, सेंटेंस में मीनिंग है 5 o'clock भी 5 है, लेकिन इट इज़ लगा हुआ है, इट्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो इट्स का कोई अपना मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डमी सब्जेक्ट हुआ, यानी सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन इसका इट का कोई अपना मीनिंग नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट है ठंड है, कोल्ड। कोल्ड का क्या है? वैसे भी ठंड है, इज कोल्ड, ठंड। बट इट क्या कर रहा है यहाँ? इट क्या है? डमी सब्जेक्ट, इट का कोई मीनिंग नहीं है गाइस, ये कह रहा है ये। तो ये डमी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हुआ। नेक्स्ट बात करें अपन ऑब्जेक्ट, यानी जब सेंटेंस में इट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है तो उसके 2 मीनिंग होते हैं, इसको और उसको। इस प्रकार से अपना सेंस देता है, इसको और उसको, बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी। एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने इसको देखा। देखो, आई सा इट, आई सा इट, इट क्या है सेंटेंस में? आई क्या है? सब्जेक्ट है, और सा क्या है? वर्ब है, ठीक है। और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है यहाँ क्या सेंस दे रहा है? आई में हो गया, सा देखना हो गया, ठीक है, देखा हो गया। V2 है यहाँ, सी की सेकंड फॉर्म है सा, ठीक है, याद रखना इसको भी। तो और इसको कौन सेंस दे रहा है? इट दे रहा है जी फ्रेंड्स, ये कह रहा है इसको और उसको, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है यूजिंग ऐसा फॉर इम्पर्सनल और जनरल स्टेटमेंट, यानी कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो इम्पर्सनल भी होते हैं इनमें। तो इनकी बात करते हैं अपन जनरल स्टेटमेंट्स की। तो इसमें ऐसा लगता है कि यह सही है, ऐसा लगता है कि यह सही है। इट सीम्स दैट दिस इज़ करेक्ट, इट सीम्स दैट दिस इज़ करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये जनरल सेंटेंसेज हैं, इनमें मतलब इनका कोई ऐसा नहीं कि डमी सब्जेक्ट है या फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये जनरल सेंटेंस है जिनमें ये यूज होता है। मतलब इट सिम्स के साथ में इट होगा, और ये क्या लगेगा? इसका पूरा सेंस निकलेगा ऐसा लगता है, ये निकलेगा इसका सेंस। नेक्स्ट है आपका एंटिसिपेटरी।
एंटिसिपेटरी इट विथ क्लोजेज यूजिंग और ऐसा और वैसा का सेंस देता है। एग्जाम्पल की बात करें इसमें, गाइज एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, ठीक है। इट सीम्स ये फिक्स है। इट सीम्स लाइक इट विल रेन। इट सीम्स लाइक इट विल रेन, ऐसा लग रहा है कि क्या होगी, बारिश होगी। देखो गाइज यहाँ इट यूज हो रहा है सिम्स के साथ में, आगे भी क्या आ रहा है, इट आ रहा है, इट विल रेन यानी बारिश होगी, विल रेन बारिश होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ इट का मतलब क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है, बट फिर भी इट यूज़ हो रहा है ना, तो ये कुछ जनरल मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें इट का फिक्स यूज होता है। नेक्स्ट बात करें अपन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, और ऐसा ही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में होता है गाइज। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की बात करें तो इनमें भी फिक्स होता है इनका यूजेज, हम इनका कुछ इनमें चेंज नहीं कर सकते। टेक इट ईजी, डोंट टेक इट ईजी, आप डोंट लगा दो, ठीक है, और बोलो डोंट टेक इट ईजी, मतलब हल्के में लो, हल्के में मत लो। डोंट लीव इट इट फिक्स मतलब फ्रेजेज हैं, इडियम्स हैं ये, तो इसको मत छोड़ो, प्लीज़ लीव इट, ओके, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 7th पॉइंट है फिलर और प्लेस होल्डर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फिलर और प्लेस होल्डर है। तो इनमें भी कुछ ऐसा, ये भी किसका सेंस देता है, ऐसा और वैसा का सेंस देता है। ऐसा करना ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू डू दिस, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू डू दिस, मतलब ये जोर दे रहा है ना, फिलर कर रहा है, प्लेस कर रहा है, होल्ड कर रहा है प्लेस को, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डू दिस, ऐसा करना ज़रूरी है, कौन सेंस दे रहा है, इट दे रहा है ऐसा का। इट इज़ नेसेसरी टू डू दिस, तो मतलब फील कर रहा है ना, मतलब प्रेशर दे रहा है ना, एम्फेसाइज कर रहा है इसको। इट इज़ नेसेसरी टू डू दिस मतलब एम्फेसाइज कर रहा है सेंटेंस को, ठीक है भाई। तो ये कुछ ओपिनियन थी और कुछ टिप्स हैं स्पोकन में, तो यह और वह यूज होता है नियर बाई ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ और थिंग्स और फर्दर अवे, कुछ चीज़ों को बताता तो मैं बात करूँ कुछ स्टेटमेंट्स में, जैसे टाइम है, वेदर है, डिस्टेंस है, इनमें ये डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ये डोंट नीड है प्रोनाउन लाइक, मतलब यहाँ इट प्रोनाउन के रूप में यूज हो डमी सब्जेक्ट वाली सेंटेंस में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इट के आपके स्पोकन के पर्पज़ से कुछ यूसेज थे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और गाइज आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच ऑल।